नमस्कार, न्यूज़ 21 भारत में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं जयश्री। रुक करते हैं खबरों की ओर। आदिवासी शब्द दो शब्द आदि और वासी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ मूल निवासी होता है। भारत में लगभग 700 आदिवासी समूह व उप समूह हैं। इनमें लगभग 80 प्राचीन आदिवासी जातियां हैं। भारत की जनसंख्या का 8.6 यानी कि 10 करोड़ जितना एक बड़ा हिस्सा आदिवासियों का है। विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों के मूल अधिकारों की सामाजिक, आर्थिक और न्याय सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष आज के दिन मनाया जाता है। पहली बार आदिवासी या मूल निवासी दिवस 9 अगस्त 1994 को जेनेवा में मनाया गया था। दुनिया भर में रहने वाले आदिवासी समुदाय के लोगों की संस्कृति, भाषा और अस्तित्व को बचाने के लिए हर साल 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि दुनिया भर में कुल आदिवासियों की संख्या करीब 37 करोड़ है। भारत समेत दुनिया के कई देशों में आदिवासी समुदाय के लोग रहते हैं। भारत समेत विश्व के कई देशों में आदिवासी जाति के लोग रहते हैं। इनका रहन सहन, खान पान और रीति रिवाज और पहनावा आदि बाकी अन्य लोगों से अलग होता है। समाज के मुख्यधारा से कटे होने की वजह से दुनिया भर में आदिवासी लोग आज भी काफी पिछड़े हुए हैं। हालांकि समाज के मुख्यधारा से जोड़ने और आगे बढ़ाने के लिए देश दुनिया में तमाम तरह के सरकारी कार्यक्रम और गैर सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। भारत की बात करें तो देश की आज़ादी में आदिवासी समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी की लड़ाई में बिरसा मुंडा ने झारखंड और छोटा नागपुर क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाई थी। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आकांक्षा को देखते हुए इस साल रांची में मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला गया। इसका निर्णय रांची सेंट्रल मुहर्रम कमेटी ने ली। यह लगातार दूसरा साल होगा जब कोरोना के कारण मुहर्रम का जुलूस नहीं निकाला गया है। इस संबंध में सेंट्रल मुहर्रम कमेटी के महासचिव ने बताया कि इस साल भी ढोल ताशा नहीं बजेगा और न ही अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता आयोजन की जाएगी। बीते साल की तरह इस बार भी मुहर्रम माह के धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए इमामबाड़ों में फातिहा होगा। झारखंड के विभिन्न सरकारी विभाग रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे विभाग की नियुक्ति का रास्ता खुल गया है। अब राज्य के लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इनमें सबसे अधिक नौकरी शिक्षा और गृह विभाग में है। शिक्षकों के 24,000 और गृह विभाग में लगभग 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अब परीक्षा से लेकर नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता भी तय हो गई है। आपको बता दें कि पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। अब वर्ष 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित की गई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से आज भारत छोड़ो आंदोलन की स्वीकृति दिवस पर राजधानी रांची के मोराबादी स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया गया। इस मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शव वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रमेश उरांव के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने आजादी के वीर सपूतों को याद किया। इस दौरान डॉक्टर उरांव ने कहा कि कांग्रेस ही देश की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें राष्ट्रीयता और निष्ठा की भावना कूट कूट कर भरी है। जिन्होंने देश की आज़ादी में भाग नहीं लिया, वे आज देश में शासन चला रहे हैं। ऐसे लोग कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीयता और देशभक्ति की बात ना सिखाएं। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज़ादी के बाद हमेशा से देश की समृद्धि और खुशहाली के लिए काम किया है। इस मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष केशव कुमार महतो, प्रदेश प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे, लाल किशोर नाथ सहदेव, डॉक्टर राजेश गुप्ता समेत अन्य कई नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। महात्मा गांधी जी के स्टेचू के पास, मूर्ति के पास आज पूरा विश्व जानता है, देश जानता है कि आज एक महत्वपूर्ण दिवस है देश के लिए, देश के इतिहास के लिए। आज ही के दिन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। और आज ही से एक तरह से शुरुआत हुई आज़ादी की। अंग्रेज लोग समझ गए कि पूरा देश जब एक हो गया है कांग्रेस के नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में, तो अब भारत में शासन करना मुश्किल है। इसलिए अंततः 15 अगस्त 1947 को वे भारत छोड़ करके चले गए। तो आज विशेष महत्व है देश के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में। आज हम नमन करने आए हैं गांधी जी को और साथ साथ वो सभी महान नेताओं को जिन्होंने
इस आंदोलन में भाग लिया था, वो सभी लोगों को, आज़ादी के दीवानों को, जिन्होंने इस आज़ादी की लड़ाई में भाग लिया था, और उनको भी ये बताना चाहेंगे, उनको वैसे लोगों को जिन्होंने भाग नहीं लिया था लेकिन आज राज कर रहे हैं। देश की आज़ादी में बहुत से लोगों का योगदान नहीं था, लेकिन देश की आज़ादी, देश को आज़ाद होने पर, देश के आज़ाद होने पर वे बढ़ चढ़ कर बातें करते हैं, देश की बात करते हैं, राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं। राष्ट्रभक्ति तो देखनी हो तो कांग्रेस में देखना चाहिए। कांग्रेस पहली पार्टी थी देश में जिसने अपना नाम राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस रखा, अंग्रेजी में इंडियन नेशनल कांग्रेस। राष्ट्रीय शब्द सबसे पहले उसी ने जोड़ा पार्टी के रूप में। तो राष्ट्रीयता हमको कुछ सिखाया नहीं। मैं इस अवसर पर ये कहना चाहता हूँ, रोज़ रोज़ कहते हैं कि राष्ट्रीयता, भारत माता, भारत माता। भारत माता का नारा किसने दिया? कहाँ से शुरुआत हुई? आज़ादी की लड़ाई की जंग शुरू हुई और आज चल रही है। हम भारत माता के पुत्र हैं। हम राष्ट्रीयता में विश्वास करते हैं, राष्ट्र की एकता पर विश्वास करते हैं, सभी समाजों की समरसता पर विश्वास करते हैं। ये कांग्रेस है। राज्य को ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला 127वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। केंद्र सरकार ने आज लोकसभा में ओबीसी आरक्षण संबंध में एक बिल पेश किया, जिसमें कुछ विपक्षी दलों के सहयोग से यह बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब राज्यसभा में पास होने के बाद ओबीसी आरक्षण सूची का अधिकार राज्य को मिलेगा। आज भी हंगामे के बीच लोकसभा में पेगासस, किसान और अन्य मुद्दों को लेकर संसद के दोनों सदनों में खींचातानी हुई और इसी बीच 127वां संविधान संशोधन विधेयक पास हो गया। कई विपक्षी दलों ने इस बिल का समर्थन किया। इस बिल के राज्यसभा में भी पारित होने से ओबीसी वर्ग को बड़ा फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने इस विधेयक में राज्यों को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार दिया है। इसमें जाट, मराठा, लियांगत आदि के लिए आरक्षण का रास्ता साफ होगा। जानकारों का मानना है कि इस विधेयक को संसद में पास कराने में कोई खासा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इस बिल के विरोध में कोई भी राजनीतिक दल नहीं है। हालांकि संसद में हंगामे के पूरे आसार हैं। राज्यों को ओबीसी की सूची बनाने का अधिकार देने वाला यह 127वां संविधान संशोधन बिल होगा। हाल ही में कैबिनेट में इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश राज्य की छोटी से बड़ी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ 21 भारत के साथ, खबर से असर तक।